हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की ठीक ठाक ही चल रही होगी। और हमने इससे पहले आप लोगों को रीजनिंग के जो आपके नवोदय विद्यालय या ज्ञान विद्यालय सैनिक स्कूल जो भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग पूछता है 3 चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए हैं। आपको कोई भी परेशानी होती है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमको बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आकृति श्रृंखला फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन। इसमें क्या होता है, आपको प्रश्न आकृति दे देता है और उसके बाद आपको दे देता है क्या, ये उत्तर आकृति आपको दे देता है। तो हमें करना क्या इसमें रहता है, हमें इसमें कुछ नहीं करना रहता है, हमको समझना रहता है कि ये जो आपको आकृति फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड दिया है, ये जो फर्स्ट आकृति है इसको देखते हो सेकंड ने अपने में क्या बदलाव किया, किस तरीका ये बदला है, उसी पैटर्न में तीसरा में क्या बदलाव हो गया। तो जो पैटर्न का सेकंड फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न को थर्ड भी लागू करेगा, उसी पैटर्न को फोर्थ भी लागू करेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस आकृति में इन ABCD में कौन सा आकृति आके बैठ जाएगी, फिट हो जाएगी, जो कि इस तीनों के नियमों को पालन कर रही है। देखिए चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें आपका उत्तर है क्या हो जाएगा, ABCD में ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे बी हो जाएगा आपका। ये जो आपको ये चेहरा दिखाई पड़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये आंखें हैं जो कि ऊपर काली है, ये दूसरी आंखें, ये सॉरी, ये जो आंखें हैं ये इसमें, और ये दो आंखें ध्यान से देखिए यहाँ नीचे काली है, और इस सेकंड में तो ऊपर काली है, और ये माउथ इस टाइप का है। तो दूसरे आकृति में यदि आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हुआ है, ये पलट गया है, माउथ ऐसे हो चुका है, ये जो आंखें हैं ये काला वाला कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है, और ये जो नीचे वाला काला था क्या था, ऊपर था, वो कहाँ गया, नीचे आ गया। मतलब कि जो नीचे था ऊपर हो गया और जो ऊपर था वो नीचे हो गया। तो ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ किस नियम का पालन कर रहा है। यदि आप वो पढ़े होंगे जल प्रतिबिंब, आपके इसी नवोदय विद्यालय में इसी बुक में चैप्टर में एक चैप्टर आपका है दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन दर्पण की कंडीशन तो अलग है। दर्पण में क्या होता है, कोई वस्तु अगर क्या लेफ्ट में है, दर्पण के सामने क्या हो जाएगी, राइट में दिखाई पड़ेगी, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाती है। लेकिन जल में क्या होता है, ऊपर की आकृति नीचे और नीचे का आकृति ऊपर। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अगर आपके अगल बगल कोई तालाब हो, अब पानी शांत हो, आप तालाब के किनारे खड़े हो जाइएगा, तो आप अपनी आकृति को तो हो सकता ना देख पाए, लेकिन किसी दोस्त से अपने बोलिएगा तो आपकी आकृति को जब देखेगा तो आपकी आकृति जस्ट उल्टी, आपका सिर जो ऊपर है आसमान की ओर दिखा देगा, जमीन के अंदर यानी पानी के अंदर दिखाई पड़ेगा, और आपकी टांग ऐसे लगता है कि वो जमीन कैसे धसी हुई है, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि ऊपर की आकृति नीचे हो जाती है। जैसे ये आपके ये दोनों हाथ है, ये आप हैं ऐसे, तो होगा क्या इसमें कि आप इस तरह के दिखाई पड़ने लगेंगे, इस टाइप के ऐसे से, किसमें, जल प्रतिबिंब में दिखाई पड़ेंगे आप, जल प्रतिबिंब में इस तरीके से। तो इसमें यही हुआ है कि ये आकृति पलट गई, ये पहली आकृति क्या हो गई, ऊपर की नीचे आ गई, ऊपर वाला पार्ट कहाँ गया, नीचे आ गया, ये पार्ट ही नीचे देख लीजिए, यही चीज़ हुआ भी है इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये आपके दो सर्कल हैं, ठीक, ये क्या है, ये माउथ। तो अगर ध्यान से देखिए ये माउथ जब ये क्या हो पलटा तो ये मुंह ऊपर चला गया, और जस्ट जो ऐसे है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमने ये बोला कि ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, तो ये जो आंखें काली है नीचे की ओर, इधर क्या हो गया, ऊपर की ओर, देख लीजिए इसमें हो गया है। ये जो आंखें ऊपर काली है कहाँ हो गया, नीचे की ओर हो गया। जस्ट इसी तरह से ये दूसरा वाला भी पलटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे। तो देखिए ये आकृति ऐसे है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो जब घुमाएंगे तो ये सर्कल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि देखिए अगर आप पे आपके दर्पण में अगर आप ओ को रखिए तो ओ आपको उल्टा नहीं दिखाई पड़ेगा, ना लेफ्ट वाला राइट में जैसे लगेगा, ना लेफ्ट राइट में गया, ना राइट लेफ्ट में गया, ऐसे लेकिन होता है। देखिए पता कैसे चलेगा, तो ये सर्कल को अगर हम शीशे के सामने रखें तो हमको सर्कल ही दिखाई पड़ेगा। हमने ऊपर वाला पार्ट पलटा, ये नीचे यहाँ पर आ गया, नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर। देखिए जैसे इसको हम क्रॉस बना देते, जैसे ये है, इसको हम क्रॉस बनाए, यहाँ पर हम ऐसे बना दिए हैं, यहाँ पर प्लस बना दिए, तो होगा क्या, जब इसको हम दर्पण जल के सामने रखेंगे तो ये प्लस यहाँ चला जाएगा, ये
यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आप बताइए सर्कल में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, सर्कल इसी तरीके हमको दिखाई पड़ रहा है। तो यही सेम इसमें भी होगा कि ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा और नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब लेकिन हम तो पकड़ नहीं पाएंगे इसमें कि सर्कल कैसे पलट गया, लेकिन हम पकड़ सकते हैं इसका ये जो माउथ है और जो आँखें हैं। तो देखिए जब ये पलटेगी ये आकृति, यहाँ पर काला है और यहाँ पर काला है, तो जब ये पलटेगी आकृति तो कुछ ऐसे ही ऐसा बनेगा कि ऊपर, तो ये आंखें यहाँ पर आएगी, ये आंखें यहाँ पर आएगी, तो ये आंखें जो ऊपर काली है तो यहाँ नीचे काली हो जाएगी, इस साइड में हो जाएगी। और ये आंखें जो नीचे है कहाँ हो जाएगी, ऊपर काली हो जाएगी। ये जो आपका माउथ है ये ऐसे है, तो ये पूरा आपका क्या होगा, सेम इसी टाइप में ही रहेगा। कोई भाई ऐसे आ रहे हैं तो ये पार्ट यहाँ चला गया, मतलब ये पार्ट यहाँ पर आएगा, ये पार्ट ऊपर चला गया, तो कोई बदलाव हुआ लेकिन आभास हमको हो नहीं रहा, लेकिन होता है ऐसा। अब देख लीजिए, तो हम ढूंढते हैं कि ऐसा ऑप्शन केवल किसमें दिखाई पड़ रहा है कि जो आँखें में ये जो कालापन था नीचे होना चाहिए। तो हम कहाँ देखेंगे, ये ऊपर था, नीचे होना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन किसमें दिखाई पड़ रहा है, तो देख लीजिए ये नीचे हो गया है, और ये जो ऊपर था जो नीचे था कहाँ हो गया, ऊपर हो गया है। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, बी बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, जब इसको हम पलटेंगे ऊपर वाली आंखें जो काली काली है कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और नीचे वाली कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अब माउथ जो है इसका मुंह, उसमें से लग कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। ये अगर राइट है, ये अगर लेफ्ट है तो चला गया राइट लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में चला गया है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या हो रहा है, आपका उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपको ये आकृति ABCD में इसको यहाँ पर कौन सी आकृति आ जाएगी, ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, यदि हम ध्यान से देखें कि इसके दोनों साइड में एरो है, क्या है एरो, और ऊपर एक एरो के साथ क्या छोटे छोटे 2 वृत्त लगे हैं। तो हुआ क्या, सेकंड आकृति में क्या हुआ, ये क्या हुआ ऐसे कि सेकंड आकृति में आपका क्या हो गया, ये जो था ये थोड़ा सा ऐसे घूम गया, इस टाइप की यहाँ पर एक बना लिया, यानी कि आप कह सकते हैं 45 डिग्री घुमा है। कितने एंगल घुमा है, 45 डिग्री। हम आपको बता दें 45 डिग्री होता क्या है। ये देखिए हमने एक क्रॉस का सिंबल बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप यहाँ से यहाँ चलते हैं तो 90, और इसके बीच का कितना हो जाएगा 45, यानी कि ये कितना है 45। इसी तरह के ये 45, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, और ये भी 45, ये भी 45, और दोनों को मिला के 90 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये 90 घूम गया, यानी कि इस आकृति यहाँ भाग आई है। अब उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, तो ये यहीं पर स्थिर है, और ये एरो भाग गया 45 डिग्री, कहाँ भाग गया, एरो भाग गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये एरो यहीं पर होना चाहिए, ये एरो के यहीं पर होना चाहिए, और इसको इस जो सर्कल है इसको भागना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ये एरो यहीं पर रहेगा, ये आकृति कुछ ऐसे भाग जाए और ऐसे बन जाए। तो ऐसे देखते हैं कि किसमें दिखाई पड़ रहा है, ओनली इस तरीके से आकृति हमें केवल दिखाई पड़ रही है किसमें, ऑप्शन डी में। इसलिए ऑप्शन डी हम पहले ही आपको उत्तर बता दिए थे। चलिए देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बताने में, समझाने में। ऐसे सीधे हम अगर आपको आंसर बता दें कि पहले का आपका हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा डी, अगर उसको हम समझाएंगे नहीं, व्याख्या नहीं करेंगे, उसके बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे, तो आप समझेंगे कैसे कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रही है, इसमें क्या बदलाव हो रहा है। बाकी से पहले के चैप्टर सिंपल थे तो उसमें हम बड़े आसानी से बता दिए थे, लेकिन इसको मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को ना, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन को भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम आपको लगभग पूरा क्वेश्चन करवाएंगे 1-2 पार्ट में करके। एक क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे में आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरे में आपका ऑप्शन क्या होगा, हाँ तीसरे में आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए कैसे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका पहली आकृति, इसमें ऐसे एक एरो बना दिया, इस टाइप का करके बना दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं अगर ये किधर डायरेक्शन का नाम बता दे रहे हैं, इसको हम पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोला जाता है, इस ऊपर को उत्तर बोला जाता है, नीचे को दक्षिण बोला जाता है, दक्षिण बोला जाता है। यदि ध्यान से देखिए कि पहली आकृति पूरब की लग रही, किधर लग रही है, पूरब से। फिर दूसरे में क्या बदलाव हो गया, इन्हें टोटल 90 डिग्री बदलाव हो रहा है, कितना कि आगे दक्षिण की ओर, और तीसरी कहाँ चली गई, पश्चिम की ओर, यानी चौथी किधर जानी, उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर की जाना चाहिए, और ऊपर किस में है, आपका ऑप्शन सी में ही है। तो बच्चों उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो प्लीज़ आप हमें बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा पूरी तरह से।
आपको समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपका क्या होगा, देखिए चौथे में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे सही हो जाएगा, ये जो आपको एक आकृति दिया है, एक बीच बीच में वाइट कलर का यानी कि ब्लैंक वृत्त को भर दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगले आकृति में क्या हुआ, ये हट गया, ये हटा, ठीक, देखिए हट गया इसमें। अब ये तीसरी आकृति में ये पार्ट हट गया, यानी कि ये इतने बच गए, यानी कि चौथे में क्या होना चाहिए, इसको हट जाना चाहिए, यानी ओनली इतना ही बचेगा। तो देखिए ऐसा किस में दिखाई पड़ रहा आप लोगों को, हाँ केवल ओनली सी में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये अगर उसको पढ़ा जाए 1, यानी कि 1 लिख दिया जाए, ये 3, ये 5, यानी कि हम किस पैटर्न के फॉलो कर रहा है, आप के नवोदय पहले चैप्टर जो आपका नंबर सीरीज है उसमें सम विषम संख्या पढ़े होंगे, तो इसको विषम, ये विषम 1 3 5, यानी विषम की स्टार्टिंग 1 से हो गई, तो 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, यानी 7 आएगा। तो 7 किस में है, ओनली आपका बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए वही ऑप्शन है, हमने देखा जाए, हाँ ऑप्शन आपका बिल्कुल देखा जाए तो सी ही होगा। अब कैसे होगा बच्चों, मैं बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं ये जो इस तरीके भर रहा हूँ, आपको OMR सीट में इसी तरीके से भरना है, और उसके बाद ब्लैक पेन या तो ब्लू पेन का यूज करना, और भी डॉट पेन होनी चाहिए। क्या पेन होनी चाहिए, डॉट पेन होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को, हाँ तो देखिए ऑप्शन सी तो बिल्कुल आपका सही हो गया, हमने आपको बता दिया, लेकिन हुआ कैसे ये देखना हम लोगों को। इस आकृति में यदि ध्यान से देखिए तो हो क्या रहा है, ये 2 लाइन एक क्रॉस इस ओवर को काट रहा है, और यहाँ पर एक त्रिभुज को बैठा दिया है। उसके बाद दूसरे आकृति में क्या हुआ, ये दोनों लाइन अपनी पोजीशन को बदल दी, यानी इस कोने पे थी, इस कोने पे आ गई, ऐसे से बन गई। और ये जो आकृति है ये भी ऊपर से कहाँ चली गई, नीचे से ऊपर चली गई, यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद इसमें क्या था, अगर आप देखेंगे सर कहेंगे वो सर इसमें 3 साइड यानी 3 डंडे हैं, ऊपर 4 डंडे हो गए हैं, चलो इसको भी मान लेते हैं। ये 2 पैटर्न को फॉलो करना है, यानी तीसरे में, अच्छा देखिए कितना गजब कर दिया। अब आपको तीसरा बताना है ना कि चौथा बताना है, आपको तीसरे में क्या आपको देखो फंसा दिया। तो होगा क्या, ये यहाँ चला है, एक पोजीशन भी बदलेगा, तो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में है, तो ना ए में है ना बी में है, ओनली क्या सी में और डी में। आपका ऑप्शन सी और डी ही होगा। इस तरीके आप एलिमिनेट करना भी सीखिए कि हमारा कौन सा उत्तर नहीं होगा उसको हटाइए, बाकी 2 में आप लड़ाई करिए, 2 से बात उससे बहस करिए, और वो आपको 50-50% का मौका मिल जाएगा कि पता चल जाएगा आप लोगों को कि दोनों में से सी और डी में नहीं 50-50% का चांस है। लेकिन अब देखना है हमको ये है कि होगा कौन, कमी क्या है अभी भी, भाई सी में क्या कमी है, डी में क्या कमी है, सी क्यों होगा डी क्यों नहीं होगा, ये भी हमको देखना है। तो देखिए, तो ये तो पता चल गया, इसके अनुसार तो हमारा सी भी सही है डी भी सही है, जो 2 लाइन है। लेकिन अब हमारा उत्तर तय करेगा ये आकृति, ये दोनों आकृति। तो देखिए कैसे तय करेगा, तो ये आकृति एक पोजीशन बदली थी, यानी कि ऊपर से नीचे गई है, तो ये आकृति यानी कि यहाँ से यहाँ पर थी तो यहाँ पर आनी चाहिए। तो देखिए और किस में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा आपका किस में, सी में। किस में हो रहा है, सी में, यहाँ पर आ रहा है। अब बाकी आपको जो डी है, डी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बताइए क्यों नहीं हो रहा इस तरीके से, क्योंकि इसलिए इसमें ऐसा नहीं हो रहा, बता रहे हैं आप लोगों को हमें। तो आपका जो ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर देखें कि पहली इस आकृति में ये त्रिभुज था, यहाँ इस ओवर का गया, तो हर एक बार ये नई आकृति ले रहा है। क्या ले रहा है, नई आकृति। देखिए ट्रायंगल आ गया है, ठीक, और ये वर्ग भी आ चुका है, लेकिन सर्कल नहीं आया था, इसीलिए ये नई आकृति में क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए और ऐसे बनना चाहिए। यही इसका मेन रीजन था पकड़ने का, नहीं तो आपका ऑप्शन डी भी से होता। नहीं बहुत सारे बच्चे, अब विश्वास करिए, ऑप्शन डी को भी चुन के आएंगे, और से बहुत सारे बच्चे सी को, जो कागज से पढ़ा होगा और सी आंसर देगा, जो जल्दबाजी करेगा वो डी के कर देगा, और जब बाहर निकलेगा तो बहस करेगा, नहीं तो डी होगा, कोई कहेगा सी होगा, और सी वाला इसको समझाएगा कि ऐसा क्यों होगा, और डी वाला भी समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने लॉजिक क्या बताया कि हर एक नई आकृति, हर एक नए पैटर्न में क्या हो जाएगा, नई आकृति का निर्माण हो रहा है। यहाँ जो ट्रायंगल है, यहाँ तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रिपीट नहीं करेगा,
नई आकृति आएगी तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको तो सीधे से समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे क्या क्या हो रहा है। ये जो आपको षष्ठभुज, ये तो जैसे केमिस्ट्री की भाषा है बेंजीन है, जो आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है। एक साइड मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा, 1 2 3 4, पाँचवीं छठी, उस पर एक ऐसे बना हुआ है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे इस आकृति में, तो इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। इसको एक यहाँ से निकाला तो एक यहाँ बढ़ा दिया, यानी कि दूसरे में बढ़ा दिया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब एक फिर निकालेंगे, इसमें इसको हटाएंगे तो इसमें बढ़ाएंगे। देखिए हटाया। अब क्या करेंगे, चौथे में क्या होगा, यानी कि चौथे आकृति में क्या होना चाहिए, ये हटे, इसको हटाए जो एक यहाँ बढ़ाया जाए। तो ऐसा ओनली ऑप्शन ने किसमें है, सी में। ये देख लीजिए, ये यहाँ से हटा हुआ है और एक यहाँ पर ये बढ़ा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका इस आकृति को कौन भर देगा, तो कौन भर देगा, ऑप्शन बी भर देगी। कौन भर देगी, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कैसे, फिर डायरेक्शन आप पकड़िए, ये एरो किधर है, पूरब की ओर, किधर है, पूरब की ओर। चलिए अभी हम ये से वृत्त की बात नहीं करेंगे। अब बताइए दूसरे आकृति में क्या हो गया, ये डायरेक्शन किधर चला गया, उत्तर की ओर, यानी कि आप जानते हैं ये वामोर्थ एंटी क्लॉक घूम रहा है। और तीसरे में क्या हो गया, ये आ गया पश्चिम की ओर, यानी चौथे में क्या होगा, दक्षिण की ओर होना चाहिए। तो देखिए दक्षिण की ओर कौन सी आकृति है, ऐसे ओनली आपका कौन सा, ए बी, बाकी आपका सी और डी आप एलिमिनेट करके काट दीजिए। ए डी सी डी तो कभी नहीं होगा। अब आपका अगर होगा तो ए और बी होगा, लेकिन अब तय करना है हम लोगों को कि ए बेस्ट होगा कि बी होगा। तो तय कौन करेगा, ये जो ब्लैक ब्लैक्स आपके क्या है, सर्कल है, ये तय कर देंगे। देखिए कैसे तय होगा, पहले आपका ऐसे था तो ये आपका सर्कल यहाँ पर था, ये वृत्त यहाँ पर था। दूसरी आकृति में जब ऐसे ये खड़ा हुआ तो यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसे तो ये ऊपर जब गया तो ये सर्कल थोड़ा सा क्या हुआ आपका, ये इसके मतलब कि जो इसका हेड है इसके नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पर आया है, ऐसे हुआ है। जब ये ऐसे हुआ इस टाइप का, तो देखिए इसी बिल को क्या हुआ हो रहा है, पास है। तो उसके बाद जब आपका चौथा बनेगा तो ये जस्ट चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन है जो कौन सा है, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये तो इसके हेड के पास चला आया है ए में, जो कि हेड के पास नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, इसके पीछे जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तो देखिए 9 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके बिल्कुल कौन सा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल। ऐसे प्रश्न आप तो लगा लिए होगा आपकी बुक में। ऐसा है नहीं कि आप लोग कोई बुक नहीं लिए होंगे, बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, उस पब्लिकेशन में बहुत सारे रीजनिंग के नॉन ओवरऑल क्वेश्चन दिए गए, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। तो देखिए इसमें गिन लेते हैं कितने ट्रायंगल है, तो 1 2 3 4 हैं, कितने हैं, तो देखिए 3 साइड से देखा जाए तो दूसरे में कितने हो जा रहा है, 3 भुजाओं से एक 3 भुजा में एक भुजा बढ़ा देंगे 4 भुजा हो जा रही है, और 4 भुजा में एक भुजा बढ़ाएंगे तो 5 भुजा हो जाएगी, जो कि कैसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि आप क्या कर देंगे, अच्छा एक एक कम भी हो रहा है, 4 से इसमें 4 ट्रायंगल है तो इसमें 3 क्या बचे, स्क्वायर बचे, एक कम, और इसमें 2 पष्टभुज यानी कि 5 भुजा वाली आकृति बची। अगले में क्या बचेगा, एक साइड बढ़ जाएगी लेकिन एक आकृति कम हो जाएगी, तो वो कौन से हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाई एक ही बचेगा तो कुछ आपका ऐसे बनेगा, 6 भुजा वाला आपका बन जाएगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन एक हो बचेगा, ओनली एक ही षष्ठभुज आपका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या में आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में यदि देखा जाए तो ऑप्शन है बिल्कुल सही, कौन सा, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। देखिए कैसे हो जाएगा, ये आपको जो फिगर दिया है ऊपर, यानी कि यहाँ पर अगर आप क्लॉक को देखें तो यहाँ पर क्या है, जैसे 10 बजता है तो यहाँ पर काला की वो भी आधा काला किया, कितना किया है, काला। अब उसके बाद उस जस्ट नीचे यहाँ देखा जाए तो भाई ऐसे आप घड़ी के दिए, आप देखिए घड़ी को इस टाइप में, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 रहता है, यहाँ पर 11, ऐसे यहाँ 1 4 5 ऐसे 8 है,
10 इस तरीके आपका होता है। तो यदि आप ध्यान से देखें हम तो थोड़ी देर के मान लिया जाए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10, तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना, नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर आधा काला किया ऊपर की ओर किया है जस्ट। अब इसके बाद इसमें क्या किया है, ऊपर काले से पड़ा रहने दिया, इसमें पश्चिम की ओर तो आधा काला कर दिया है, देखिए। तो अब देखिए तीसरे में जाइए, तो इन दोनों को जैसे बना इसे बना रहने दिया। अब तीसरे में क्या कर दिया है, इसको नीचे को काला कर दिया, क्या कर दिया है, काला। अब चौथे में क्या हो जाएगा, चौथे में क्या होगा, ऊपर को काला कर देना है, बस ऊपर, बस इस तरीके से। तो आप देख लीजिए, तो ये ऐसा किस में है ओनली, चारों काले हो जाने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें एक काला छोड़ दिया है। और इसमें देखिए ऊपर सब की ओर काला के ऊपर ऊपर इधर है, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्शन ही बदल दिया है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, ऐसे। तो बिल्कुल फॉलो कौन कर रहा है, अगर आप देखिए तो ऊपर काला होना चाहिए, ऊपर यहाँ काला है, इस साइड में होना चाहिए, इस साइड में है, नीचे नीचे अगला ऊपर ही होना चाहिए। अब किधर होना चाहिए, इस साइड, यानी कि पूरब की साइड में होना चाहिए। किधर होना चाहिए, तो किस में है, ये पूरब साइड इधर है, ये देखिए। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बहुत बारीकियों से देखना है, नहीं तो ऐसा लगता है कि हमारा ऑप्शन, हमारा ABCD 4 के चारों सही है। इस जो आपका चैप्टर है आकृति श्रृंखला, इसमें तो दिक्कत तो होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही आप में बदलाव आता चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, तो 11 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा बच्चों। देखिए कैसे हो जाएगा, ये त्रिभुज है, एक साइड बढ़ाया, एक भुजा और बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज से 4 भुजाओं की आकृति, यानी कि वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग बन गया। और एक एक्स्ट्रा और बढ़ा दिया, फिर इसमें 2 बढ़ाया, 4 में, तो 5 भुजाओं की आकृति बन गई। अब हम एक और बढ़ा देंगे, 6 भुजाओं बन जाएगी, लेकिन एक यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन बी में से ऐसे दिखाई पड़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कैसे ए आपका सही हो जाएगा, ए इसलिए हो जाएगा बच्चों सही कि देखिए ये आपको ये जो काइट टाइप का दिया है, काइट है, यानी कि जो चतुर्भुज यानी 4 भुज वाली साइड है। तो यदि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं घड़ी की, यहाँ मानिए ये जो कोना है, ये घड़ी में जैसे मान लीजिए 10 बजे या 11, तो ये सड़क के केंद्र की ओर आ रहा है। किधर की ओर आ रहा है, केंद्र की ओर आ रहा है। फिर उसके बाद ये इसमें देखिए ये चीज़, ये भी सड़क के आके एक आकृति का निर्माण कर रहा है। उसके बाद देखिए पहले इधर का आया, फिर इधर का आया, यानी कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा इधर वाला जाना चाहिए। किधर वाला जाना चाहिए, तो जब जाएगा तो यहाँ पे एक पेज जुड़ जाएगा, तो इस तरीके किसमें जुड़ जाएगा, और एक यहीं बचा रहेगा। तो बचा देखिए यहाँ पर बचा हुआ है, ये तो उल्टा हो गया है, हाँ ये बिल्कुल सही, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, तो यानी कि प्रकार से अगर घड़ी के नियम का पालन किया जाए तो घड़ी के क्लॉकवाइज दक्षिण, तो ऐसे ऐसे भाई घड़ी ऐसे चलती है बच्चों आपकी, इस टाइप पे, ठीक ना। एंटी क्लॉक ऐसे उल्टा घूमता है, क्लॉकवाइज इस टाइप पे घूमता है। तो देखिए पहले ये, फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, अब उसके बाद ये, लेकिन यहीं पर हमको स्टॉप हो जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कैसे ए सही होगा ये आपको बता दे रहे हैं, ये कैसे ए आपका सही हो रहा है। देखिए इसमें वही से क्लॉक लगाइए, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये चारों आकृति भरी हुई हैं, तो देखिए पहले कौन आकृति पास में आई है, कौन आकृति पास में आई है, तो देखा जाए तो ये आकृति अपने पोजीशन पे थी, अपने पोजीशन पे है। तो ये अच्छा इसमें, तो ये देखिए ये आकृति यहाँ सर की यहाँ पर आ गई है ये, ठीक। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आ गई है ना, उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे ही रखा हुआ, ये आप सर के यानी कि क्लॉकवाइज सरक रहा है, यानी कि अब इसका नंबर ये सर के उसके पास में जाएगा, तो किसके पास चला जाएगा, जस्ट देखिए ये इसको यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो गया है, ये देखिए आपका ऑप्शन ए में हुआ है। बाकी सी में तो ये दूर है, डी में भी दूर है, थोड़ा सा बी हमको प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर को हमको रखना है, ठीक है। तो उसको समझना है कि बी क्यों नहीं होगा, ए क्यों होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ऐसा आपका ए क्यों हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए।
आपके ये ऐसे से बना हुआ, पर एक ऐसे बॉक्स जोड़ दिया है, जस्ट इसको क्या किया उल्टा, ऊपर की आकृति नीचे नहीं, जल प्रतिबिंब जब ये पलटेगा तो मानी बात है कि ऊपर की आकृति कहाँ जाएगी, नीचे कुछ ऐसे आपका ये ऐसे होगा और ये चीज़ ऐसे जुड़ जाएगा। देखिए जब पलटा ना तो इसमें एक जोड़ भी दिया, तो इसमें एक जोड़ दिया रहा। अब इसको हम पलटा, फिर पलट दिया इसको, जब इसको पलटा गया तो देखिए ये ऐसे हुआ, ऐसे होता ओनली, यहाँ एक ऐसे है तो देखिए एक नीचे ये इसे बढ़ाया, एक एक लाइन क्या करते हैं बढ़ा दे रहा है, एक एक एरो एक एक रेखा बढ़ा रहा है। तो जब अब इसको हम पलटेंगे तो जस्ट ये जो वर्ग है ये नीचे की ओर आना चाहिए, किधर आना चाहिए, नीचे की ओर आना चाहिए। तो ऐसे देख, ऐसे होगा कुछ, ऐसे होगा, ऐसे तो ये आकृति यहाँ जुड़ जाएगी। लेकिन अब इसमें एक ऐसे बढ़ेगा, एक आकृति बढ़ के देखते हैं कौन सा ऐसे होगा। तो कौन सा इसमें हो रहा है आपका, नहीं 14 नंबर है आपका ना, हाँ तो 14 में आपका बिल्कुल सही। देखिए बी वाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका क्या उत्तर होगा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए कैसे सही होगा आपका डी, डी कैसे होगा आपका सही बता दें आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में डी आपका क्यों सही होगा, तो ठीक है यहाँ पर कैसे आपको ब्लैक करना है देख लीजिए पहले। अब ध्यान से देखिए ये डॉलर का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल होता है, ऐसे बनता है। तो देखिए अब ये प्लस क्या किया, एक पोजीशन पे चेंज किया, यानी कि घड़ी के विपरीत ऐसे चला, और जब ये यहाँ पर भागा तो डॉलर अपने स्थान पे स्थिर था, डॉलर अपने स्थान पे देखिए स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब जब तीसरी आकृति में हम देखें तो प्लस स्थिर है और डॉलर एक पोजीशन पर बदल लिया, कौन बदल लिया, डॉलर। अब चौथे में क्या होगा, डॉलर स्थिर होगा, डॉलर स्थिर होगा और क्या क्या हो जाएगा, नहीं डॉलर स्थिर यानी कि हाँ प्लस, डॉलर स्थिर को प्लस अपनी पोजीशन बदलेगा। तो देख लीजिए डॉलर यही होना चाहिए, ये प्लस को यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसी आकृति किस में दिखाई पड़ेगी, जो प्लस यहाँ पर आ जाए, तो कहाँ पर है, नीचे 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 देखिए बी में है और डी में है, लेकिन डॉलर अपनी पोजीशन में उसको स्थिर रहना चाहिए, तो ओनली इसी में है। ऑप्शन डी आपका सबसे बेस्ट उत्तर होगा बच्चों। अब बच्चों देखिए अब हम इसी पे क्वेश्चन को क्या करते हैं, मतलब इससे सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करके बना देंगे, लेकिन आप हमें 16 का और 17 का कमेंट करके हमें इसका आंसर दीजिए, इसका उत्तर हमको बताइए, समझे बच्चों। प्लीज़ इसको हमें आप कमेंट करके इन दोनों का उत्तर हमको बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर बता दूंगा आप लोगों को। तो बच्चों अब वीडियो को स्टॉप करते हैं। बच्चों प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और 16-17 का आंसर हमें आप दीजिए। थैंक यू बच्चों।